अगर आप किसी भी क्लाइंट से बात करते हो ना कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो मैं उससे हमेशा दो चीज़ें पूछता हूँ, सेल्स या ब्रांड। जी सर। तो क्लाइंट कहता है कि मुझे चाहिए सेल्स, तो उसको डायरेक्ट सेल्स पे लेके जाना है। ठीक है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है ब्रांड बनना है, तो फिर उसको ब्रांड बनाते हैं। ये नहीं कि ब्रांड में बनते वक्त उसको सेल्स नहीं आएंगी, उसको उस वक्त भी सेल्स आएंगी, लेकिन वो इतनी सेल्स नहीं होंगी जितनी अगर वो कह रहा है कि मुझे चाहिए। क्योंकि उस वक्त हम उसे एक जी सर। ब्रांड बना रहे होते हैं, उसको अवेयर कर रहे होते हैं पब्लिक्स के अंदर, उसको अवेयर इतना कर रहे होते हैं कि लोग खुद डिमांड करें कि हमें उस चीज़ की, उस ब्रांड की चीज़ चाहिए। जी। अब एक चीज़ जो जे डॉट पे अगर एक परफ्यूम है वो अगर 6000 का है, तो अब वही उसी के सामने एक स्टोर है, उधर वो जो है आपको 1500 का या 1200 का मिल रहा है। तो आप उस शॉप से क्यों नहीं लेते, आप जे डॉट पे जाके क्यों लेते हो? अच्छा, फिर आप जे डॉट के अंदर जाओगे, उधर पहले आप सेल्फी लोगे कि जी मैं जे डॉट जी से सर। चीज़ ले रहा हूँ। वो सिर्फ एक ब्रांड है, एक नाम बना हुआ है जे डॉट, और बिल्कुल। कुछ नहीं। लेकिन ये एक माइंड सेट होता है, पब्लिक का माइंडसेट बनाना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो। तो फिर बिल्कुल उस टाइप एग्जैक्टली से सर। उसका एक एक्शन प्लान बनता है, उसका एक एक्शन प्लान बनता है, जी। उसका एक बिजनेस का रोड मैप बनता है। ठीक है, उसको पहले आपको एक, अगर आपका ब्रांड के साथ बात हो रही है, उसने ब्रांड बनना है, तो टाइम लो, टाइम लेने के बाद आप उसको लेके चलो आगे। ठीक है। बिल्कुल, कई पे ऐसे भी देखिए वेबसाइट, उनके अच्छे अच्छे ब्रांड है, उनके पे सोशल मीडिया हैंडलिंग मतलब प्रॉपर नहीं है। 2 2 माह पहले की पोस्टें लगी हुई हैं। बिल्कुल। आप उनको कांटेक्ट करो कि अगर आप इसी तरह हर महीने बाद महीने में 4 पोस्टें करोगे या 5 पोस्टें करोगे, पब्लिक आपके बारे में क्या सोचेगी? ठीक है, आप सेल्स दे लेने के लिए बैठे हो, आप 4 माह बाद के 1 माह के अंदर, 1 हफ्ते बाद आप एक पोस्ट कर देते हो, ठीक है, कि भाई हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप फिर क्यों कह रहे हैं कि भाई हमें सेल्स चाहिए? इस तरह तो आपको सेल्स नहीं मिलेगी। सेल्स अगर आपको चाहिए, उसका तो एक प्रॉपर वे है। रोज़ की पोस्टिंग होनी चाहिए, रोज़ की आपकी एक ऐड चल रही हो, ताकि आपको इंगेजमेंट्स आए, आपको लोगों के अंदर अवेयरनेस रहे आपकी, ताकि आपकी प्रोडक्ट सेल हो, तभी आपकी सेल्स बढ़ेंगी। जी सर। जी। तो फिर हमें वो चार जो ऑप्शन मैंने सर आपसे अभी 5 डिस्कस की थी, क्रेडिट, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, सोशल, तो अगर फूड है सपोज, तो हमें किस में जाना चाहिए, फिर कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए? फूड के लिए आपको दो कैटेगरीज यूज़ करते हो, एक तो अवेयरनेस, जी सर। एक अवेयरनेस है फर्स्ट, और जी सेकंड सर। आपका जो है ये है मैसेज इंगेजमेंट। जी सर। इंगेजमेंट है, अवेयरनेस है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू कर दिया एंगेजमेंट को। जी। तो नेक्स्ट मतलब आपकी उसका नाम आ गया है, आपकी कंपेन का नीचे कैटेगरी आ गई है। अब जी। कैटेगरी में है क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल, नहीं, इसको इलेक्शन और। इसको कुछ नहीं करना, इसको कोई सिलेक्ट नहीं करना। अच्छा, इसे छेड़ना है, बस यही मुझे कंफ्यूज कर रहा था सर, ये चीज़ तो आपने कि ऑप्शन इसे को मतलब छेड़ना आप ही नहीं छोड़ है। लेफ्ट कर सकते हैं। आप इस चीज़ को कुछ कर ही नहीं सकते, इस चीज़ को जी आपने सर। कुछ नहीं छेड़ना। ये जस्ट एक स्पेशल कैटेगरी है। ये कहाँ पे सर फिर यूज होगी, ये मतलब इस लोन पे मेन जाएंगे या? ये यूज़ होती है आपकी पॉलिटिकल्स के वाले से, कि मीन्स कि अगर आपका स्पेशल ऐड है, अगर आपका फेसबुक रिजेक्ट कर रहा है, जी ठीक सर। है, रिजेक्ट कर दिया, तो देन फिर ठीक। आप इस कैटेगरीज को यूज़ करते हो। फेसबुक फिर अलाउ करता है इसको, हाँ जी, अलो करता है, पॉलिटिक्स को? लेकिन जी अलो करता है, लेकिन और साथ में वो ये भी कहता है कि आप इसका भी डॉक्यूमेंट दो, कोई पोटेंशियल डॉक्यूमेंट दो, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट दो या कुछ जी भी सर। चीज़ दो। वो फिर नोटिस भी मांगता है आपसे। आपने सर किया इस पे कभी? क्योंकि मेरे पास कुछ हैं फ्रेंड जो इस पे पॉलिटिक्स में इन है, तो उनसे बंदा ऐड ले सकता है अगर देखें पॉलिटिकल्स ये में पॉसिबल है तो। पॉसिबल है, पॉलिटिक्स में है तो उसके लिए जो है क्राइटेरिया, उनका एक जी। गवर्नमेंट इशू लेटर होगा, जिन जो जी सर। गवर्नमेंट अगर उनको साइन किया होगा, तो वो जो है आपको इसके अंदर पिन करना, जिस तरह आप आइडेंटिटी बनाने के लिए अपना आईडी कार्ड देते हो ना, आईडी कार्ड बिल्कुल। देते हो आइडेंटिटी कंफर्म के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, उसी तरह सेम ये प्रोसेस आता है। जी सर। लेकिन इसका अगर पॉलिटिकल्स की आज तक कभी भी ऐड नहीं रन हुई फेसबुक के ऊपर, कभी भी। हो भी नहीं सकती इसमें, फिर वो बैन हो जाएगी, जैसे ये योदी एजेंट और ये वो कहते हैं ना लोग।
तो वो तो सारा पीछे ये बैक एंड पे, मतलब फेसबुक तो है ही अमेरिका की, तो वो मेरे माइंड में भी यही आ रहा था, वो तो इसे भी बैन कर देंगे, किसी भी मुल्क में डेफिनेटली। चलने ही नहीं देंगे जितनी बिल्कुल। ट्रैफिक है इस पे। बिल्कुल ज़ाहिरी बात है। रिलीजियस को टच करें या आप इसको इलेक्शन पॉलिटिक्स को करें, तो ज़ाहिरी वो बात है। बड़ा हसास मामला वो तो खुद ये ऐसा समझ लें कि वार शुरू हो जाएगी। है। बिल्कुल। ठीक हो गया सर, मुझे ये कंफ्यूज कर रहा था, मैं इस पे आके ना इसको नहीं छेड़ते। अटक जाता था हाँ, दो तीन इसको नहीं दफा। छेड़ते। जी ठीक हो गया। जी। डन हो गया सर। जी। थैंक यू सर। खालिकुर रहमान। आप लोगों को मैं काम से तकरीबन आपको मैं अभी तकरीबन आधा घंटा वगैरह नहीं, 15 मिनट होने वाले हैं हमें। मैं आपसे बात क्यों करता हूँ अस्सलाम ताकि वालेकुम सर। अब आपकी ये लास्ट क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपको गाइड करना होता है ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, वो उसको सॉल्व किया जाए। आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर आप कुछ कर रहे हो वर्क, अगर आप वर्क में इंटरेस्टेड हो, तो आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको समझ नहीं आ रही होगी। इसलिए आपसे पहले 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट आपसे इसलिए टॉक की जाती है ताकि आप अपनी क्वेरीज लेकर आएँ। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि मुझे एक क्लाइंट मिला है सर, वो सिर्फ ना उसकी शॉप है, वो गारमेंट्स का जो है ना सिर्फ फोटोज लेके ना तो वो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता है। तो ओके। अब उसका जो मैं ऐड अपने पेज से रन करूं? नहीं, उसका एक प्रॉपर पेज बनाओ। जी, तो सर वो मैं क्या चीज उससे मांगूंगा या क्या करूंगा, उसके नंबर से बनवाऊंगा? नहीं, आप उसे अगर आपका क्लाइंट किधर का है? सर वो कोई मेरे से 20 किलोमीटर दूर जलालपुर का है। ओके, मीन्स कि आपने उसको उसने आपको कहाँ पे हायर किया है? सर मेरी वैसे किसी जानने वाले के थ्रू बात हुई थी। ओके, ग्रेट। आप उसे कहो कि आपका एक पेज बनेगा, उसे प्रॉपर बताओ ना गाइड्स। अगर वो ज़ीरो पर है तो आप उसको ज़ीरो से गाइड करो ना, कि आपका प्रॉपर एक जी पेज सर। बनेगा, उसको एक कंटेंट कैलेंडर को फॉलो किया जाएगा ताकि आपके पेज पे कुछ ऑर्गेनिक इंगेजमेंट्स आएँ, जी फिर सर। आपकी एडवर्टाइजिंग होगी, फिर उसके बाद आपकी सेल्स आएंगी। जी। उसको। और सर वो उसमें उसमें ऐसे भी हो सकता है जैसे मैं अब उसकी कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 300 हम्म। और मैं उसका बजट उस पे 2000 रुपया लगवाता हूँ, तो उसको लॉस भी हो सकता है उससे? नहीं। अच्छा, वो प्रॉफिट आते ही मतलब वो फेसबुक के जरिए उससे चीजें परचेज करेंगे ही लोग? बिल्कुल, डेफिनेटली परचेज करेंगे। इसके अलावा सर मेरे पास 3 से 4 क्लाइंट्स और भी हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो भी है। तो मुझे आप कोई अच्छा सा बजट बता दें, जैसे उनकी प्रोडक्ट 500 की है तो उस पे हमें कितना स्पेंड करना चाहिए? देखें, आप को कम से कम जो बजट है ना, अगर आप किसी क्लाइंट जी। के साथ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको जी सर। अगर पाकिस्तान के अंदर उसने रन करना है तो कम से कम बजट 500 500। ठीक है पर डे के हिसाब से। सर। वो जो लिखा होता है कि 1 डे के अंदर इतनी लोग परचेज करेंगे, जी। वो उतने करते हैं जो जी फेसबुक बिल्कुल। के ऊपर लिखा जो होता फेसबुक है? और एस्टिमेट देता है उतना होता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपकी जी। पिक्चर अच्छी है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, तो उससे कई जी। गुना ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है तो उससे लॉस भी हो सकता है? हाँ, उससे लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्लाइंट को कभी ये नहीं कहना होता कि पक्का होगा, मतलब गारंटी नहीं हमें देनी होती? नहीं, गारंटी बिल्कुल भी नहीं देनी इस चीज़ के ऊपर। जी। देखें, जी। आपको अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसकी होती है रिसर्चिंग। जी मैंने सर। जैसे आपको कहा था पहले, ऑडियंस रिसर्च होती है उसकी जी। मुकम्मल। आप उसको देखो कि अगर वो उसका एक प्रोडक्ट है तो उसका ब्रांड कोई है, उसका कोई जी ऐसे सर। ब्रांड्स हैं, और उस और ब्रांड्स को सर। देखो उनके कितने पाकिस्तान के अंदर अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर कितनी उसकी फॉलोइंग है। जी ठीक है। सर। उसको चेक करो कि आप अगर ये भी नहीं कर सकते, ऑडियंस रिसर्च जी। नहीं कर सकते, तो पहला जी एक सर। ओपन ऑडियंस पे आप उसका ऐड रन कर दो। मीन कि कोई ऑडियंस टारगेट ना करो, सिर्फ पाकिस्तान को रखो। एज जी। सिलेक्ट करो 18 to 50 या 60। जी। ऐड रन कर दो। ठीक है, अपने जी प्रोडक्ट सर। पिक्चर वगैरह लगा के। फिर देखो आपको क्या जी रिजल्ट्स सर। आते हैं। उसके अंदर आधे से ज़्यादा अवाम वो आएगी जिसको खुद लेना ही नहीं होगा, वो सिर्फ पूछने के लिए। जी। ठीक है। सर अगर एक एक बेबी है, उसका ड्रेस है मतलब 0 साइज से लेके, तो उनके पास अगर वो 10 साल के बच्चे तक है, तो उसके लिए हम क्या ऑडियंस टारगेट करेंगे? उसके लिए आप पेरेंट्स ही करोगे। पेरेंट्स। जी। जी। पेरेंट्स। उसकी एज क्या होगी, एज? एज ग्रुप आप रखोगे उसका 25, जी। 22 से लेकर 40 50 40 45 तक। जी सर। सर थैंक यू, आपने जिस तरह से मुझे तरीका बताया था ना फेसबुक के, सर मैंने
अगर मैंने कॉल किया ना किसी को तो वो नहीं माना, और अगर मैंने छोटा सा मैसेज किया ना, जिस तरह आपने 2 से 3 स्टेप्स में बताया था, अपने तरीके अपना बारे में लिखना है और अपने काम के, तो सर उनको थोड़ा समझाया, वो मान गए। 5,000 का एक बंदा कहता है कि मैं करूंगा, तो सर इसी तरह ही सर उसमें मैं अपना कितना रखूं अगर 5,000 रुपये का करता हूँ? देखें मीन्स के 5,000 वो क्या दे रहे हैं आपको? वो मुझे कहता है कि 5,000 मेरा स्पेंड करो, इस तरह मतलब एड्स के उसका ऊपर? बजट 5,000 दे एड्स रहा के है जी। ऊपर? एड्स के ऊपर कितने जी दिन के लिए? वो 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए वो कह रहा है। 4 दिन जी के लिए वो कह रहा है 5,000 स्पेंड करो। तो उसे जी कहो सर। ठीक है मैं आपका 5,000 4 दिन के लिए स्पेंड कर दूंगा, उसके बाद आप अपनी सर्विस चार्जेस रख दो कि 3,000 मेरी सर्विस चार्जेस है। जी सर। ठीक है। वो ठीक। आपको अलहदा पे करेगा, 3,000 वो आपको अलहदा पे करेगा, तो 5,000 वो उसमें आपको। मैंने बताना है कि 3 इसके अलावा मुझे मेरी सर्विस चार्जेस पे करो। बिल्कुल। भी जी आप 3,000 ले लो या 2,000 लेना, 2,000 ले लो, वो आपके ठीक ऊपर है डिपेंड है। ठीक है। देखें मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही लो, नहीं, ये आपके जी ऊपर सर। डिपेंड है कि आपने कितना लेना है। लेकिन ये है कि शुरू में सर। अभी स्टार्टिंग है, कम लो। जी ठीक है। आपकी गरीबी जी बन जाएगी, आपकी जी अच्छी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आप फिर अपनी रेंज बढ़ा लें। जी सर, स्टार्टिंग में मैंने उनको कहा कि आप बजट लगाएं, मेरी जो सर्विस चार्जेस हैं वो आप बाद में दे दीजिएगा, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम उनके साथ काम करूं तो मैं उनसे पहले अपने भी लूं ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो इतना ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल। अगर उस आपने फर्स्ट टाइम अगर वो कह रहा है कि भी करो, तो आप फिर उसको बेशक फ्री कर दो, तो कोई मसला नहीं है आपको, जी सर। क्योंकि आपके उसके पास एक बाद क्लाइंट अगर आ रहा उसको है। फायदा हो तो वो हमसे करवाता रहेगा। बिल्कुल डेफिनेटली, जब उसको सेल्स आएंगी तो उसने तो फिर आपको छोड़ना नहीं, उसने सर कहना जी मुझे चाहिए। सर कई बंदे होते हैं, मैंने 1-2 बंदों से पूछ किया तो उनको थोड़ा बहुत पता नहीं होता, उनको सारा बताना भी होता है, समझाना भी होता है ना। बिल्कुल ए टू जी सर मैंने समझाना है। समझाया है सर, क्लाइंट भरा पड़ा है, मैंने सिर्फ उनसे उनको समझाओ, सिर्फ बात तरीके से करो। मैंने इस तरह नहीं ना किया कि कोई बड़ा क्लाइंट, मैंने छोटे जो है ना, जो उन्होंने बनाए हुए हैं, एक के 2,200 फॉलोवर हैं उसके ऊपर, तो मैंने उनसे बात की है व्हाट्सएप पे डायरेक्ट, ठीक है। तो वो मान गए हैं, तैयार है उसके लिए। देखो ये जो आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपको ये फाइवर अपवर्क पे नहीं लेके जाना। जी ये सर, वो सब बहुत, जो ये तो बहुत आसान है। ये इतना इजी है, आप क्लाइंट्स अगर दिन का चाहो तो मैं कहता हूँ आप दिन के लाखों कमा सकते हो। सिर्फ ये है कि क्लाइंट हंटिंग आनी चाहिए, जी आपको सर। कम्युनिकेशन आपकी वो अच्छी हो, स्ट्रांग हो, मैं जी सर। बस छा जाना है वो आपने। सर कितनी दफा ना मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, वो लाइट चली गई थी, तो मैंने बोला था कि मैं महीने का 25 लाख कमाना चाहता हूँ। क्या सर इतना हम अर्निंग कर सकते हैं इससे? बिल्कुल। जी सर। सर मुझे आप नजर तो आ रहा है बहुत कर सकते हैं, जिस तरह काम है ना। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है, मेहनत है। अगर आप उतना मेहनत करना है सर। चाहते हो उसका एक प्लान बना जी लो। सर। अगर मंथली का जी इतना सर। कमाना है तो कहो कि दिन का जी आप सर। जहाँ पर 2 बंदों को कांटेक्ट कर रहे हो वहाँ 100 बंदों जी को कांटेक्ट करो। 100 में से हाँ, 10 आएंगे, 10 को आप अभी अचीव वो करो। समझ गए। ठीक है। फिर वो 10 से उनको समझाना होता है सिर्फ प्यार से। बिल्कुल समझाओ उनको, मैंने वो गाइड मैम करो दानिया हर की चीज़। क्लाइंट कम्युनिकेशन वाली देखी थी ना, तो मैंने उसी तरीके से बड़े प्यार से उनसे बात की है, वो मान गए हैं। सही है, ग्रेट। अभी मैंने सिर्फ 3-4 को चेक किया है, तो उसमें से एक ही गया है। बिल्कुल डायरेक्ट मैंने कॉल की तो वो नहीं माना, मैंने मैसेज एक छोड़ दिया फिर एक दूसरे बंदे को, फिर उससे मैं उसने मुझे कॉल की खुद, फिर मेरी उसकी और मेरी बात हुई तो मैंने उसे समझाया सारा। तो अगर मैं अगर दिन में 12 को टारगेट करता तो शायद 10 मेरे पास आ जाते। जी बिल्कुल, इसी तरह जी लगे तो रहो, फिर बस छा अगर जाओ। मैं उनका काम करूंगा तो अच्छा, तो वो मुझे 10 के 10 फिर दोबारा मेरे से काम करवाएंगे। बिल्कुल 10 के 10, फिर 10 जो हैं आगे 10 को बताएंगे, जी। 20 को उनको फायदा बताएंगे। जब होगा तो उन्होंने मुझे कहाँ छोड़ना फिर। बिल्कुल जाहिर बात है। जी फिर सर आपके ऊपर इसके लिए। डिपेंड है, फिर आपके ऊपर डिपेंड जी है सर। आपने उनको कितना चार्ज करना है। सर अगर बाहर के मुल्क में काम करें, जैसे कुछ हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके लिए हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और हमें काम आता होना चाहिए। काम आना होना चाहिए, इंग्लिश आपकी नॉर्मल भी चलेगी। जी सर। तो वो सर डॉलर्स में ज्यादा नहीं हो जाते पैसे, मतलब पाकिस्तान में काम करने की निस्बत? बेशक ज़्यादा हो जाते हैं, बेशक ज़्यादा हो जी जाते हैं, सर। लेकिन वो काम भी उसी तरह मांगते हैं फिर। जी अच्छा अच्छा, मतलब पाकिस्तान में मैंने तो देखा है बहुत क्लाइंट है, लाखों आप एक दिन में अर्न कर सकते हो। बिल्कुल डेफिनेटली, कोई जी टेंशन सर। वाली बात नहीं है। जी सर। ओके जी, यहाँ पे ओके। मैसेजेस आए हुए थे। थैंक यू सर। ओके। लीड कम्युनिटर बनाने पर क्या सिर्फ एक डिवाइस लगाएगी? 3,000 के बी पर सीपीयू की प्राइस क्या है? मीन ये नाजिया तारिक, मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं आई।
नाज़िया तारिक, आप अवेलेबल हैं? चलें चलें फिर हम आज अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लिंक्डइन है, ठीक है। तो अब हम अपनी लिंक्डइन को स्टार्ट करते हैं। जी अकमल सईद। नहीं सर, पहले ही हुआ हुआ था हैंड रेस। सर कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, चलें आज का हमारा टॉपिक है लिंक्डइन। वेट अ सेकेंड। चलें तो हम अपना आज का सेशन लिंक्डइन का स्टार्ट करते हैं। तो आप जब अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना लेते हो ना, ठीक है, तो आपके पास सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, सामने होम पेज, ठीक है। उसके साइड पे ये आपका प्रोफाइल बता रहा होता है, उसके नीचे आपने जो पेज बनाए होंगे वो बता रहा होता है। इधर आपने अगर कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो यहाँ पे बताएगा, अगर कोई इवेंट्स वगैरह आपके अगर किसी ने आपको इनवाइट किया होगा तो यहाँ पर आपको शो होगा। अगर आपने कोई इवेंट्स बनाए होंगे तो वो भी आपको यहीं पर शो कराएगा, ठीक है। तो 2 मिनट वेट कीजिएगा। हम्म, जी आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है सर, हो रही है। ओके, हो गया। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल पे जाने के बाद हमने सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना होता है, इधर पिन है, पेंसिल बनी हुई है, इधर आप क्लिक करेंगे। तो देन यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, मुकम्मल यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। सो जो भी आपकी क्या हेडलाइंस वगैरह है, मीन आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं या मैनेजर हैं, देन जो भी हैं। उसके बाद आपने अपनी पोजीशन यहाँ पर ऐड करनी होती है। ये ऐड आप कैसे करते हैं कि अगर आपका कोई पेज है बना हुआ, ठीक है, तो आप अपने पेज को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर ऐड डी एडवर्टाइज, ठीक है। देन उसके बाद आपकी इंडस्ट्री आ जाती है। तो उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन के बाद यहाँ पर आपकी लोकेशंस आ जाती हैं, सिटी आ जाता है। आपने मतलब कि मुकम्मल आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है। कॉन्टैक्ट इन्फो में, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो में आपका प्रोफाइल यूआरएल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल आ जाती है, आपका फ़ोन नंबर आ जाता है, आपका वर्क आ जाता है, आपका एड्रेस अगर आप देना चाहें तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद आपकी बर्थ डेट आ जाती है। उसके बाद आपकी वेबसाइट आ जाती है, और उसके बाद आपके इंस्टेंट मैसेजेस जो है वो लोग किस पे करते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं स्काइप, जिधर भी आप मतलब कि उनके साथ बात करना चाहें, ठीक है। क्लियर है? सर क्लियर। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर आपका ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल आपका सोशल, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो भी आपका एक पोर्टफोलियो है। ये भी आपका एक पोर्टफोलियो, आप इसको एक एज अ रिज्यूम भी आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। अपनी सीवी, अपनी रिज्यूम के तौर पे भी आप इसको लेके जा सकते हो। जब आप इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे देते हो, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर अबाउट आ जाता है, आप अपने बारे में बताते हो कि आप क्या हो, आप क्या करते हो। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो, ठीक है। और उसके बाद अपनी एजुकेशंस बताते हो। एजुकेशन के बाद इधर आप अपना लाइसेंस लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स आपको ये कैसे मिलते हैं लिंक्डइन और गूगल से, ये आपको इनके टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये आपको एक लाइसेंस बना देता है कि इस तारीख से लेकर इतने तारीख का आपको ये लाइसेंस अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद ये भी इसका भी काफ़ी फ़ायदा होता है आपको, किसी कंपनी में या क्लाइंट्स के साथ बात करते वक्त वो अगर आपकी प्रोफाइल ये चेक करते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है कि भाई ये वाकई में सर्टिफाइड है, ठीक है। और अपने भी आप सर्टिफिकेट इसके अंदर ऐड कर सकते हो अगर आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट का नेम, अपनी इंडस्ट्री लिख कर आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्किल्स के बारे में बताना है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, और इंटरेस्ट बताना है आपका,
ठीक है। आपने ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन जब इसकी क्लियर कर लेते हो तो ये आपकी एक प्रोफाइल, आपका एक सीवी रिज्यूम बन जाता है। आप इसको रिज्यूम के तौर पर इधर से डाउनलोड भी इजीली कर सकते हो, सेव टू आ पीडीएफ भी। बिल्ड अ रिज्यूम, बिल्ड अ रिज्यूम के अंदर क्या होता है कि आप इधर क्रिएट फॉर फ्रॉम प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल के ज़रिए ही वो आपका जो है एक पोर्टफोलियो रिज्यूम बना देता है, जिसके अंदर आपका जॉब टाइटल आ जाएगा सोशल, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, या सोशल मीडिया मार्केटर, जो भी आपकी है। उसके बाद इसने आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ना, उसने आपको एक रिज्यूम बना दी है। देख रहे हैं, मुकम्मल उसने आपके सोशल लिंक्स, लिंक्डइन का होगी आईडी, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपके लाइसेंस, आपकी स्किल्स, आपका हुनर, आप इसके अंदर ऐड करके जो है इसको आप डाउनलोड टू पीडीएफ कर लें, या इधर से जो है प्रीव्यू अगर देखना चाहते हैं कि भाई दूसरे बंदे को किस टाइप से नज़र आएगी, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके बाद आपका ये जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप इसके ऊपर अपना पेज भी बना सकते हो, अपना ग्रुप भी बना सकते हो। जिस तरह फेसबुक है उसी तरह सेम लिंक्डइन है, लेकिन लिंक्डइन जो है बी टू बी भी है और बी टू सी भी है, ठीक है। आप इस पे पेज किस तरह बनाते हो, आप इस पे पेज बहुत इजीली बना लेते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या आना है, वर्क पे आना है। वर्क पे आने के बाद आप इसको स्क्रॉल करोगे, क्रिएट अ कंपनी पेज, मींस के वहाँ पर अगर आप फेसबुक पे जाते हो वहाँ पर आपका पेज होता है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी कंपनी पेज भी बना सकते हो, मीन्स कि आप अपनी एक कंपनी बनाते हो यहाँ पे, ठीक है। कंपनी के लिए किया आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो पूछता है आपकी जो कंपनी है वो किस चीज़ के लिए है, आपका कोई बिजनेस है या आपकी शोकेस पेज है या फिर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो आपकी कंपनी लेके चलना चाहते हो, अपना कंपनी का नेम लिखो, अपना अगर जो भी आप नेम लिखोगे उसका ऑटोमेटिकली जो है बन जाएगा। मीन्स कि अगर आप कहते हो डिजिटल फंडास, ठीक है, मैंने ये बनाया डिजिटल फंडास, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ये होगा कि आपकी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि इसके अंदर आप अपनी फेसबुक का भी लिंक दे सकते हो, ठीक है। फेसबुक के पेज का लिंक दे दो या अपनी फेसबुक आईडी का लिंक दे दो, जिस चीज़ का आप लिंक देना चाहते हो दे सकते हो इजीली। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री आ जाएगी, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, मार्केटिंग सर्विसेज के रिलेटेड है या एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड है, किस चीज़ के रिलेटेड है। उसके बाद आपका साइज़ वो पूछ रहा है कि आपके एम्प्लॉय साइज़ कितने हैं, आप टोटल कंपनी में वर्कर कितने हैं, तो आप इसको 2 to 10 कर दें, ठीक है। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो किस टाइप की है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट है, एजेंसी है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या प्राइवेटली है, ठीक है। कौन सी भी है आप इसको बेशक आप इसको प्राइवेटली हेल्ड भी कर सकते हो या पब्लिक कंपनी भी कर सकते हो। इधर आपने अपना लोगो लगाना है और वो आपको यहाँ इमेज साइज बता रहा है कि आपका इमेज साइज ये होना चाहिए 300 × 300, ठीक है। ये टैगलाइन आपके बिजनेस को डिफाइन करती है कि आपके बिजनेस की टैगलाइन क्या होनी चाहिए। जैसे कि मेरी है कि ग्रो योर बिजनेस rapidly, ठीक है। ये मेरी एक लाइन है, मेरे बिजनेस की, मेरी एजेंसी की एक लाइन है। तो इसी तरह आपकी भी अपनी एक लाइन होगी, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के बाद आप इसको जस्ट क्रिएट करोगे तो देन आपका पेज, आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। हम इधर होम पे जाते हैं, मेरी ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड है, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, इसके बाद ये आपकी एजेंसी, आपका कवर, इसके अंदर आप जाओगे एडिट पेज पे, यहाँ पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है पेज की A to C। आपका नेम, आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपकी टैग लाइन, आपका बटन, बटन पे ये मैंने अपना इंस्टाग्राम का मैंने इधर मैसेंजर का लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम अगर कोई क्लिक करेगा मैसेज पे, वो डायरेक्ट मेरा किधर जाएगा, इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओवरव्यू आ गया, ओवरव्यू के अंदर मेरी डिस्क्रिप्शन, मेरी एम्प्लॉय साइज, मेरी इंडस्ट्री, उसके बाद मेरी वर्क प्लेस, ठीक है।
मेरी कम्युनिटीमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद लोकेशंस आ जाएंगी, आपका जो भी लोकेशन है। उसके बाद लीड्स के लिए आपके लीड्स जन फॉर्म आ जाता है, ठीक है। मैंने ऑफ़ किया हुआ है, अगर इसको हम ऑन करेंगे तो इधर हमें यहाँ पर अपनी जो है प्राइवेसी, हमारी जो वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी है वो देनी होगी, हेडलाइन देनी होगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर सेल जो है उसके लिए जो है यहाँ पे आपको वेबसाइट का ही यूआरएल देना होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेल्स, ठीक है। रिक्वेस्ट फ्री डेमो, स्टार्ट फ्री ट्रायल, गेट स्टार्ट, जो भी आप बटन लगाना चाहो, सीटीए बटन, ठीक है, वो लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके हैशटैग्स, जो आपने हैशटैग्स यूज़ किए होंगे ज़्यादातर वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। उसके बाद आपके फ्यूचर ग्रुप्स आ जाते हैं, अगर आपने यहाँ पे अपने कोई ग्रुप्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब तक का किसी का कोई क्वेश्चन हो अब तक का? सर लिंक्डइन पे ऑडियंस कितनी है, एक्टिव ऑडियंस? लिंक्डइन के अंदर आपकी जो ऑडियंस है वो कंपनीज है, ठीक है। आपको यहाँ पर मीन्स के कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं, आपको यहाँ पे कंपनीज भी हायर करेंगी और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्लाइंटेज भी मिल जाएगा। आप अगर किसी कंपनी के साथ अटैच होना चाहते हैं, किसी यहाँ पे सारे के सारे वो बंदे बैठे हैं जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, मीन्स कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनर को नीड है किसी चीज़ की, वो खुद भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और उसके अच्छा, बाद आप यस। यहाँ पे जॉब्स के लिए भी अप्लाई इजीली कर सकते हो। वो आप किस तरह करते हो, यहाँ पर आओगे जॉब्स पे, ठीक है। जॉब्स पे आने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो आपको कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। मीन्स के कौन सी जॉब सर्च करना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर की करते जी। हो सर्च, तो यहाँ पे कंपनीज आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे उनका पता चल जाएगा हाँ वो जी। कंपनीज जो हायर कर रही हैं। अब ये गुजरात की कंपनी है, इसको चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जेक्टिव चाहिए, चाहे ज़मीन डॉट पे ये मीडिया एग्जेक्टिव इनको चाहिए, कराची सिंध पे है ये साइट, ठीक है। और जी, सर ये एग्जैक्टिव क्या है? मीन्स कि हम उनको मैनेजर चाहिए, उनको वो बंदा चाहिए जो उनको लीड करे, उनको सेल्स बढ़ाए, उनकी चीज़ों को, उनके बिजनेस को ग्रो करे। जी सर। उसके बाद ये आपका सारे मजीज के आपको जॉब्स की अप्लाई मेशन मिल जाएगी, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। जब आप इसी अप्लाई पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट इधर आपका ईमेल आ जाती है, आपका फ़ोन नंबर आ जाता है और आपकी सीवी, अगर आपने इसके अंदर डाली हुई है तो आपकी सीवी आप अगर इसके अंदर इंक्लूड करते हो तो इसको आप सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन। तो ये उसके पास एप्लीकेशन चली जाएगी, वो आपकी सीवी देखेगा हर चीज़ और फिर वो आपको खुद कांटेक्ट कर लेगा आपके फ़ोन नंबर पे। यस। मैंने, अगर आप मुझसे पूछें कि आप यहाँ इसमें कर जॉब्स मिलती है, 100% मिलती हैं आपको, अगर यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अच्छी ऑफर्स भी मिल सकती हैं। लेकिन यस। इसके लिए आपको जो है प्रिपेयर फुल होना पड़ेगा। इनके जो एचआर के साथ जब आपकी मीटिंग होगी तो वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछेंगे जिनका आपको नॉलेज तक नहीं होगा, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये बताएं कि अगर एक चीज़ है, वो आपको किसी भी चीज़ का दे सकते हैं इम्प्लीमेंट, कि ये चीज़ है इसका बताओ कि आप इसको किस तरह ग्रो करोगे, ये मार्केट में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसको किस तरह उठाओगे। आपका वो माइंड सेट पढ़ेंगे, आपके बोलने के अंदाज से वो आपको पता कर लेंगे कि आप कितने पानी में हो। तो सर हम उसे किस तरह से ग्रो करेंगे? मीन्स कि अगर कुछ भी नहीं है, आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है कि भाई अगर वो मार्केट में वो प्रोडक्ट न्यू है तो उसकी अवेयरनेस, अवेयरनेस लाजमी है, मस्ट है अवेयरनेस, उसको अवेयरनेस कर 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 के लोगों के माइंड में बिठा देना है कि ये चीज़ एक न्यू आई है, ताकि अगर उसकी एक ऐड बनाएंगे प्रैक्टिकल। बिल्कुल हर चीज़। इसीलिए अभी इधर कंपनीज की तरफ जाना, इधर जाने से हटके, जैसे कि अभी मुझे किन्होंने बात करी थी, आई थिंक अकमल सईद नहीं, ये थे खालिक और रहमान थे, इन्होंने कहा था कि भाई इनको भी क्लाइंट एक मिला है। बहुत खुशी हुई कि इन्होंने भी क्लाइंट अचीव किया, और इन्होंने कहा है कि मैंने दो क्लाइंट से बात करी है और उन दोनों ने जो है मुझे अच्छा रिस्पांस किया है, लेकिन एक को मैं सही तरीके से गाइड नहीं कर सका क्योंकि मैंने गलत ये किया कि पहले मैंने उनको डायरेक्ट कॉल कर लिया। दूसरे को जब इन्होंने मैसेज किया देन उन्होंने फिर उनको बात करी है और इनकी डील फाइनल हो गई है, ठीक है।
तो खालिद रहमान का साहब का काम कहना है कि क्लाइंट एज बहुत बड़ा है, ठीक है, बंदे को काम आना चाहिए, ठीक है, आप लोग मेहनत करो, सब क्लाइंट्स की तरफ जाओ। जी खालिद, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये जो क्लाइंट हमसे पूछता है कि हम कितना बजट लगाएं, हम उसको क्या कहें कि आप बताएं या हम उसको कोई बताएं? देखिए क्या नाम है खालिद रहमान साहब, अगर क्लाइंट कहता है कि आप बजट बताएं तो उससे कहें ठीक है, आप मिनिमम मतलब कि पहले आप उससे पूछें कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। आप उसे कहो जी कि कहने को तो मैं 50,000 लाख भी कह सकता हूँ, लेकिन आप मुझे जी बताएं ताकि मैंने आपकी जेब को देखते हुए मैंने फिर जी उसका एस्टिमेट लगाकर मैंने आपको ऑडियंस का बताना है कि आपको इतनी ट्रैफिक आ सकती है। जी ठीक है सर, फिर। अगर उसके पास जैसे अब कोई ट्रैक सूट है, गारमेंट्स का काम है, तो उसके पास 10 पड़े हैं, तो हम उसके लिए उसका बजट थोड़ा कम स्पेंड करेंगे ना, ताकि उतने ही सेल हो। बिल्कुल नहीं, बजट का वो नहीं होगा। बजट आप अगर उसके बाद 10 ट्रैक सूट पड़े तो आप 500 ही लगा दो, ठीक है, उस जी 500 के अंदर आपको क्या पता 500 ऑर्डर्स आ जाएं। जी सर। ठीक है, आप जितने आपको ऑर्डर्स आते हैं निकलते हैं आप उनको निकालें, बाकियों को छोड़ दें, या फिर उनको कह मतलब वो दें जो कि फेसबुक बताता है उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो। जी क्या चीज़ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जैसे अब फेसबुक हमें बताता है कि इतने बंदे परचेज कर लेंगे, उससे ज्यादा भी परचेज कर लेते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी है तो। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी भी होता जी है, बिल्कुल सर, ऐसा भी अगर होता हमें क्लाइंट कहता है कि बस फेसबुक पे ही मार्केटिंग करनी है, तो हम फेसबुक पे ही करेंगे है। ना, मतलब बिल्कुल बजाय बाकी और जगहों पे। बिल्कुल, जो क्लाइंट हमें कहता है आपने उसी के ऊपर चलना जी, हमें अगर वो बाकियों का कहेगा तो हम फिर बाकियों पे मार्केटिंग करेंगे ना। है। बिल्कुल। जी सर। चलें सर मैं ये इसका पूछ रहा था कि अवेयरनेस की कितनी कैंपेन चलानी चाहिए कम से कम अवेयरनेस की किसी कितने? awareness की? एक मंथ, अगर आप ब्रांड बनाना चाह रहे हो तो 1 मंथ पूरी अवेयरनेस चलेगी। सही। मैंने आपको बताया है कि इसका 3 मंथ होते हैं, अगर आप किसी ब्रांड को लेकर चलते हो तो उसको 3 मंथ के अंदर आपने उसको ग्रो करना होता है। फर्स्ट मंथ अवेयरनेस का होगा, उसके अंदर कंटेंट भी होगा, आपका हर चीज़ होगा, आपका पेज भी होगा, हर चीज़ को ग्रो करना है। फिर उसके बाद आपका जो है आपका इंगेजमेंट आता है। इंगेजमेंट के अंदर आपने उनकी ब्रांड के बारे में बताना होता है कि ये क्या प्रोडक्ट्स लाता है, ये क्या सर्विसेज देता है, क्या चीज़ है इसकी। थर्ड जब मंथ आता है सेल्स का, फिर उसके अंदर आप सेल्स के लिए लगाते हो, डायरेक्ट सेल्स ही आती हैं। सही है सर। चलें आज की मैं क्लास यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। असल में मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसको यहीं पे ऑफ करता हूँ। कल इंशाल्लाह आपकी क्लास, मंडे को भी कल क्लास है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे दोबारा। सर ये जो रिकॉर्डिंग आ रही है, ये आप जो सेंड कर रहे हैं, उसके अंदर सर 5 लेक्चर्स हैं, वो तो हमारे पास पहले ही डाउनलोड हैं। 5 लेक्चर नहीं है, आपको इस बार 10 लेक्चर नहीं करे, 8 लेक्चर किए होंगे। नहीं सर, मैंने निकाले हैं, 5 आए हैं। 5 आए हैं? जी सर, आप जरा चेक कीजिएगा उसे। नहीं चलें नहीं शो फाइव ऑल नहीं आ चेक रहे करें, यार, शो ये शो एट ऑल आ चेक रहे करें। हैं, 8 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। 8 आ रहे चले मैं हैं। शो ऑल कल करके चेक चेक करता करता हूँ। हूँ। चलें सर जी। आप स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा यूज करते हैं? स्क्रीन रिकॉर्डर मेरे पास जो है, मैंने खुद भी आज तक इसका है जी, एक्टिव प्रेजेंट्स। ये पेड है सर जी? नहीं नहीं, फ्री है। एक्टिव नाम क्या सर जी इसका? एक्टिव प्रेजेंट। ठीक है। जी सर जी ये ट्विटर के बारे में पूछना था। कल जो आपने पढ़ाया ट्विटर के एड्स वगैरह के बारे में, जी। तो ट्विटर के किस तरीके से मतलब वो ट्विटर की हमें आईडी देते हैं क्लाइंट, या क्या होता है, किस तरीके से हम उसके एड्स मैनेज रन करते हैं ऐड? वो आपको आपकी आईडीज देते हैं, मेन अपनी आईडी का पासवर्ड लॉगिन देंगे, देन आप उसके ऊपर वर्क करोगे। सही सही। सर ये ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री आ रहा है लिंक्डइन पे, हाँ और बिल्कुल। उसमें क्या वो कि वो इनसाइट मोर। इनसाइड वो उसके अंदर होता है कि आप अगर लीड्स जनरेशन का वर्क करते हो तो उसके लिए आप कंपनीज की डिटेल्स निकाल सकते हो कि कौन सी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या ईमेल है, क्या नेम है, मुकम्मल वो लीड जी जनरेशन के अंदर आता है, वो डाटा एंट्री सर के अंदर। इसमें सर इसमें ये हम लोग अपना पेड है पेज एक बना मंथ के के। बाद? जी अगर आप सब लोग एक काम करें तो इंशाल्लाह कल हम इस बात के ऊपर नेक्स्ट स्टार्ट करें। सर जी जी सर, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है रेस्ट सर, करें। रेस्ट करें सर।